उत्तराखंड के जोशीमठ में जहां मकानों में दरारें आने लगी हैं, वैसे ही हालात अब हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा के गांव परमार नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। यहां 1 दर्जन के करीब मकान जमींदोज तो हो ही चुके हैं, लेकिन उन मकानों से सटे अन्य मकानों में भी दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं। वहीं जमीन पर भी करीब 3 किलोमीटर तक गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे कई मकानों व खेती युक्त जमीन पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। जो परमार नगर है, इसमें 12 जो फैमिलीज़ हैं, इनके मकान जो है वो टोटली ध्वस्त हो गए हैं ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग। और 12 के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट स्कूल है, इसमें इंतज़ाम किया। 3 कमरे हैं, साथ में हमने टेंट जो है वो लगाए जा रहे हैं और रोटी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, 3 टाइम की रोटी का। और ड्यूटी लगा दी है, सारे IPH और बिजली बोर्ड सभी अपनी अपनी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे देखेंगे। और जो इसका इंचार्ज जो बनाया गया है राहत शिविर का, वो तहसीलदार को बनाया गया है। हम थोड़ा साइंटिस्ट को बुला के देखेंगे कि जगह लेने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया है काफ़ी 2-3 किलोमीटर तक। तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करें, जहाँ कहीं लैंड ढूंढेंगे जो इनको भी फिजिबल हो और जहाँ पे सरकारी ज़मीन हो, तो वहाँ पे इनको अलॉट करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में यहाँ हालात जोशीमठ जैसे बन चुके हैं। कई घरों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। परमार नगर में भूस्खलन के कारण बेघर हुए ग्रामीणों के लिए खाने पीने व रहने की व्यवस्था प्रशासन ने राहत शिविर में प्रदान कर दी है, जहां टेंट लगा दिए गए हैं और खाने पीने के लिए राशन मुहैया करवा दिया गया है। सुलह चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी आई है, जिसके चलते परमार नगर, बिछवाई, थुरल और गगड़खोड़ी में भी बादल फटने की सूचना है, जिसको मैंने खुद जाकर देखा है। सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो परमार नगर में आई है। यहाँ पर 12 से 14 लोग प्रभावित हुए हैं, इतनी ही गौशालाएं प्रभावित हुई हैं। यही नहीं, लगभग 3 किलोमीटर तक धरती में बहुत बड़ी दरारें आई हैं और इसके अलावा 10-12 और घर जो हैं वो फटे हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार की तरफ से वैकल्पिक तौर पर रहने की व्यवस्था की गई है, जिसमें टेंट उपलब्ध कराए गए हैं, राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन, SDM धीरा, तहसीलदार, पटवारी लगातार राहत कार्यों में लगे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले दिन सुबह जब घरों के नीचे जमीन धंसने लगी, जिससे दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गईं, तो खतरे को भांपते ही सब लोग मकान से बाहर भागने लगे। अचानक घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुद ही बंद हो गईं, जिससे उन्हें घर के अंदर रखा सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका और पलक झपकते ही आसपास के करीब 12 मकान जमींदोज हो गए। गांव में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। मेरा मकान जो है उसमें पहले तो डंगा ढह गया, उसके बाद जो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। मतलब मकान के साथ इतना मतलब कि 8-10 फुट जो ज़मीन धंस गई और बहुत ज़्यादा बड़ा खड्डा बन गया। उसके साथ साथ मकाने में दरारें पड़ने लगी कम से कम 11-12 बजे के बीच में। मकान जो है, एक कच्चा मकान था मेरा, एक 2 मंजिला मकान था, स्टोरी थी। उसमें पहले तो कच्चा ढह गया, उसके बाद जो पक्का था मकान, हम घर में ही मौजूद थे, वहाँ पर पूरा पक्का मकान जो है वो उसमें भी दरारें पड़ गई। पक्का मकान जो है उसमें दरवाजे थे वो लॉक हो गए, ताकि हम कुछ भी सामान जो है वहाँ से अंदर से नहीं निकाल सके।